इसलिए है मुद्दा, पड़ोसी राज्यों पर भी होगा असर। अब तक ये हुए हैं प्रयास। हरियाणा में 2,70,000 सरकारी कर्मचारी हैं। अगर एक कर्मचारी के पास माता पिता, पत्नी और 2 बच्चों के हिसाब से आश्रितों की बात करें तो इनकी संख्या करीबन 13,50,000 बनती है। बड़ा वर्ग होने के चलते कोई भी दल इनकी नाराजगी नहीं चाहता है। कर्मचारियों को साधने के लिए भाजपा जसपा सरकार ने कई घोषणाएं की थी, जिनमें कैशलेस सुविधा शामिल है। बावजूद इसके हरियाणा के कर्मचारी संगठन ओपीएस मुद्दे को लेकर आंदोलनरत है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव में ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे पर राजनीति कर रही है। सत्ताधारी पार्टी भाजपा इसे लागू करने के लिए साफ इनकार कर चुकी है और न्यू पेंशन स्कीम में संशोधन के लिए कमेटी का गठन भी किया हुआ है। वहीं प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस सत्ता में आते ही इसकी बहाली की घोषणा कर वापसी की कोशिश में है। क्योंकि ये मुद्दा केंद्र और राज्य दोनों से जुड़ा है, इसलिए लोकसभा चुनाव में कर्मचारी संगठनों के साथ साथ राजनीतिक दल भी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेंगे। देखना यह है कि प्रदेश का कर्मचारी वोट बैंक किसके खाते में डलेगा। कर्मचारी दिल्ली और पंचकुला में 2 बड़ी रैलियां करके सरकार को चेता चुके हैं। देखना ये भी दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव में विपक्षी दल किस प्रकार से इस मुद्दे को भुनाते हैं और सत्तारूढ़ दल किस प्रकार से कर्मचारी वोट बैंक को साधते हैं। इसलिए है मुद्दा, किसी भी प्रदेश के लिए सरकार बनाने और बिगाड़ने में कर्मचारियों का अहम रोल होता है। पढ़ा लिखा वर्ग होने के चलते वो रोजाना हजारों लोगों के साथ सीधे संपर्क में होते हैं। आम जनता में भी वो किसी मुद्दे को लेकर राय बनवाते हैं। 2,70,000 कर्मचारियों की संख्या काफी बड़ी है। साथ ही कर्मचारी अपने आश्रितों के अलावा आस पड़ोस के अलावा अन्य लोगों से भी जुड़ा होता है। इसलिए ये मुद्दा हर कर्मचारी और उसके परिवार को प्रभावित करता है। क्योंकि कर्मचारी वर्ग का मतदान में अहम रोल होता है, इसलिए इसकी गंभीरता अधिक हो जाती है। पड़ोसी राज्यों पर भी होगा असर। पड़ोसी राज्य हिमाचल में साल 1972 के पेंशन रूल के अनुसार ओपीएस को न केवल लागू किया गया, बल्कि इसका कर्मचारियों को लाभ भी मिलना शुरू हो गया। हिमाचल में अभी तक 4500 कर्मचारियों को इसका लाभ मिल चुका है। कर्मचारी ओपीएस के तहत आए हैं, उनको जीपीएफ नंबर भी मिल चुके हैं। हिमाचल हरियाणा के साथ लगता राज्य है। हिमाचल में कांग्रेस ने ओपीएस बहाली का नारा दिया था और इसी दम पर कांग्रेस की सरकार भी बनी। इसलिए हरियाणा के कर्मचारी उत्साहित है कि ये चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकता है। इसी प्रकार अन्य पड़ोसी राज्य पंजाब और राजस्थान में भी ओपीएस को लागू किए जाने की घोषणा की जा चुकी है। हालांकि पंजाब और राजस्थान में अभी से बंद कर दिया है। अब तक ये हुए हैं प्रयास। इस मामले में मुख्यमंत्री द्वारा पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों में 20 फरवरी को बैठक की गई थी। इसके बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 3 बड़े अधिकारियों की कमेटी गठित की गई थी। इनमें वित्त विभाग की एसीएस भी शामिल है। इस कमेटी के साथ संघर्ष समिति की केवल एक बैठक हुई है। अधिकारियों ने समिति के सदस्यों का पूरा डेटा मांगा था और समीक्षा करने के समय भी मांगा था। इसके बाद समिति को नहीं बुलाया गया। इस बारे में समिति के राज्य प्रधान विजेंद्र धारीवाल ने कहा था कि लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव में ओपीएस के लिए कर्मचारी अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और सरकार के खिलाफ अपनी मुहिम को भी जारी रखेंगे। इसके साथ ही सर्व कर्मचारी संघ के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा था कि ओल्ड और न्यू पेंशन स्कीम में दिन और रात का अंतर है। न्यू पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर 1700 रुपए तक की पेंशन मिल रही है, जबकि ओपीएस की बात करें तो 10 गुना अधिक हो जाती है। न्यू पेंशन स्कीम में संशोधन के नाम पर केंद्र सरकार ने एक कमेटी का गठन किया हुआ है। इसी प्रकार हरियाणा सरकार ने भी एक समीक्षा कमेटी बनाई है, लेकिन ये केवल मामले को ठंडा करने के लिए किया गया है। ओपीएस एक बड़ा मुद्दा है और लोकसभा चुनाव में इसका साफ असर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री के मीडिया कोऑर्डिनेटर सुदेश कटारिया का कहना है कि प्रदेश सरकार कर्मचारी हितैषी सरकार है। कर्मचारियों के प्रदेश सरकार ने कैशलेस इलाज सुविधा के अलावा कई अहम फैसले किए हैं। जहां तक ओपीएस की बात है तो ये केंद्र का मामला है और केंद्र सरकार की ओर से इस मामले में कमेटी गठित की हुई है। उसी रिपोर्ट के आधार पर आगामी फैसला भी किया जाएगा। कांग्रेस की सरकार बनते ही प्रदेश में ओपीएस की बहाली की जाएगी। हिमाचल और छत्तीसगढ़ की सरकारें पहले भी ऐसा कर चुकी हैं। प्रदेश सरकार मामले को लटकाने के लिए केंद्र का मामला बता सकती है। न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारियों के साथ धोखा है और उसके साथ उनका अधिक नुकसान हो रहा है।